इंट्रोडक्शन देखेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे। 1.2 के इंट्रोडक्शन में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटी सी जानकारी है और छोटी सी जानकारी के बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जानकारी क्या है बेटा? बहुत आसान सी चीज है बेटा। एम्प्टी सेट, क्या? एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। जैसा कि नाम से क्लियर बेटा, एम्प्टी खाली, इसमें कुछ ना हो, नल, वाइड, इसमें ऐसा सेट इसमें कोई एलिमेंट्स ना हो बेटा, कोई मेंबर ना हो, ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी सेट कह लो, नल सेट कह लो या वाइड सेट कह लो। ठीक है बेटा, क्या है, क्या लिखा है? A set which does not contains any elements, जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। जैसे एक एग्जांपल लिया बेटा, क्या कोई सेट ऐसा है, ठीक है, ऐसा सेट है कि x उसके एलिमेंट्स हैं और x क्या बेटा? नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, कौन से लेकर के इसमें एग्जैक्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये देखा कि x क्या बेटा? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, इसका मतलब 5, 6, 7 ऐसे सो ऑन में से कुछ हो सकता है, इसमें से कुछ हो सकता है ना बेटा। लेकिन और कह रहा है कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं बना है बेटा जो ये इधर 5 या 5 के आगे को मेंशन करे या 4 और 4 के बाद को कंटेन करे। ठीक है बेटा, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो x जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो सकता है बेटा। इमेजिन करो, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, 4 से बड़ा, ठीक है, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, 4.5 हो गया, 4.6 हो सकता है, बहुत सारे बेटा रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो का मतलब कंप्लीट नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो ऐसा बेटा कोई सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया एक नल सेट का, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल। क्या? वन नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा और 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो। ठीक, तो ऐसा भैया कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, कोई ऐसा सेट नहीं हो सकता। तो हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया और नल सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि एक सेट बना करके उसके अंदर 5 नहीं लिखना है, उसके अंदर आपने 5 लिख दिया तो 5 एक एलिमेंट हो गया। नल सेट को मेंशन करना है तो या तो एक ऐसे मेंशन करो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं डालते। ठीक है, क्यों? ऐसा कोई एलिमेंट्स है ही नहीं जो इस कसौटी को खड़ा उतारे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, केवल फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा। ये पूरे सिस्टम को हम सेट ए को हम सेट 5 भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 5 का सिंबल है। ठीक है, एक पार्ट इसमें हो रहा था फाइनाइट, जैसे इसमें भी नाम से क्लियर बेटा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। A set which is empty, तो ये भी बेटा क्या है? फाइनाइट सेट या कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। डेफिनिट नंबर हो, उनको काउंट किया जा सके। ठीक है, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड, क्या सेट कहलाता है? सेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा? इनफाइनाइट। कब? जब सेट या एम्प्टी ना हो और डिफरेंट नंबर्स उसमें ना हो। ठीक है, जैसे एक सेट ए है बेटा, ये क्या है? एम्प्टी सेट, और इसके जो मेंबर्स हैं सेट बी में 1, 2, 3 हैं, ये डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ये फाइनाइट सेट कहलाएंगे। जेड क्या है बेटा? इंटीजर्स को मेंशन कर रहा था, सारे इंटीजर्स को मेंशन करने के लिए हम जेड सिंबल का यूज करते हैं। और ये जो इंटीजर्स है ना बेटा, वो इनफाइनाइट है। कैसा बेटा? ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट। क्यों? इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना हम इसको इसमें कितने नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कितने नंबर डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है।
और इनफाइनाइट सेट को मेंशन करने के लिए हम बेटा 3 डॉट डालते हैं। कितना डॉट डालते हैं? 3। एक इसका नियम है, 3 डॉट डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ना इससे कम। ठीक है, 0 न्यूट्रल नंबर है, -1 नेगेटिव इंटीजर्स है, -2 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है, ऐसे हम कितना लिखें उन सारे नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ 3 डॉट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हम लिख सकते हैं, हमारी एक लिमिट है, हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो हम ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, हम 3 तक मेंशन कर दिए, 1 2 3 डॉट मेंशन कर दिया। ये बताता है कि बहुत दूर तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है, ये बेटा इधर भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो जो ये सेट है जेड, ये क्या बेटा, ये इनफाइनाइट सेट है। क्या बेटा, ये इनफाइनाइट सेट। दूसरा नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है। तो वो सारे सेट जिनके मेंबर इनफाइनाइट, जिनकी कोई गिनती ना हो, ठीक है, जो डिफिनिट ना हो, वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। जिनके मेंबर डिफिनिट हो या इम्पीडियंस हो वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है इक्वल सेट। क्या कहता है? इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली, ये वर्ड ध्यान देना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, एग्जैक्टली वर्ड है बेटा, क्या है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, अदरवाइज सेट आर सेड टू बी अनइक्वल। कोई सेट इक्वल कब कहलाएगा? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जैसे सेट ए है बेटा 1 2 3 1 3 4 2, ऐसे बेटा 2 3 1 4, सीक्वेंस चेंज है बेटा, सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 यहाँ है बेटा, ठीक है, 1 यहाँ मिल गया हमको, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी मिल गया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ है और 4 यहाँ। तो हमारे वर्ड है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो गए। 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखो सारे एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट जो ए में है वो सारे एलिमेंट्स बी में, कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो बी में है और ए में नहीं, या ए में है बी में नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल से हम इसको ए इक्वल बी से मेंशन करते हैं। ठीक है, एक अनइक्वल सेट है तो सारे सेट कहलाएंगे जो एग्जैक्टली सेम ना हो। जैसे 1 2 3 5, 1 है इसमें, यहाँ भी 1 है, वेरी गुड, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, गुड, 3 है, यहाँ भी 3 है, गुड, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये बेटा क्या हो गया? नॉट इक्वल हो गया। बस ज़्यादा जानने जरूरी, सेम एलिमेंट्स नहीं मिले, 5 है यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो यहीं से चेक हो गया हमारा 5 है यहाँ 5 नहीं है, तो क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? ये हो गया नॉट इक्वल सेट, ठीक है, या अनइक्वल सेट। ठीक बेटा, बस इसकी छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग बेटा एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा, कहता है नल सेट बताओ, इनमें से कौन से नल सेट है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं बेटा, क्या सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी सेट है मान लो, तो ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 3 डॉट्स रखे हमने। ठीक है, कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखो इनमें से वह एलिमेंट या वो एलिमेंट्स जो 2 से डिवीजन हो, तो भैया हमको तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो जो इस तरीके से सेट बनेगा बेटा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, उसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हो और डिवीजन बाय 2 भी हो, तो भैया हमारे हिसाब से वो नल सेट है, कोई एलिमेंट्स उसमें हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ना 1 2 से डिविजिबल है, ना 3 से है, ना 5 है, 2 से डिविजिबल ना 9 है, ना और कोई एलिमेंट होगा, तो ये क्या होगा बेटा? नल सेट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नल सेट है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? नल सेट है। क्यों? इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। सेट ऑफ इवन, क्या बेटा? इवन हो
और प्राइम नंबर, ये तो बेटा बन जाएगा क्या, देखो भले ही एक एलिमेंट है, कौन सा 2, वो क्या है इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है, तो ये नॉट नल सेट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अभी हमको नल सेट के बारे में पता है तो हम कहेंगे इट इज नो नल सेट, नो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कहता है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ध्यान देना बेटा, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का एक सेट हम लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा फील आता है बेटा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें चेक करते हैं बेटा, 6 7 थोड़ा सा और लिखते हैं, ठीक है, तो तभी क्वेश्चन में मजा आएगा। 6 7 8 9, फिर अब डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर सिलेक्ट करना बेटा, 5 से छोटा हो, x क्या है 5 से छोटा है, 5 से छोटा मतलब इधर का नंबर हो सकता है कोई, फिर कहता है 7 से बड़ा है, अब बताओ 5 से छोटा नेचुरल नंबर 4 3 2 1 ही हो सकते हैं। अब इसमें से वह नंबर सिलेक्ट करना है जो क्या है बेटा 7 से बड़ा। अब भैया हमको तो नहीं मिल रहा 4 3 2 1 में से वह नंबर जो 7 से बड़ा हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 3 2 1 में से सेलेक्ट करें और 7 से बड़ा हो। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, खाली रहेगा। इसके इस कसौटी पे, इस कंडीशन पे कोई भैया है एलिमेंट्स नहीं बच रहा है, तो ये नल सेट हो गया, ठीक है। ठीक चला ना, कितने हो गए, ये हो गया, 2 हो गए, थर्ड हो गया, ठीक है। अब फोर्थ देखो, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है y such that y is point common to any parallel lines, ठीक है, any parallel lines पे कॉमन पॉइंट। अब भैया देखो हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप ढूंढ लोगे कि पैरेलल लाइन पे पॉइंट्स हो और कॉमन हो। अब ऐसे कैसे हो सकता है, पैरेलल लाइन ना हो तब तो कॉमन पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट हो गया। लेकिन कंडीशन दे रहा है कि ये इस तरीके से पैरेलल लाइन है और कॉमन है, तो भैया इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब पॉइंट नहीं मिलेगा, एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या कहलाएगा बेटा, नल सेट। क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, ठीक है, ये नल सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। पहले क्वेश्चन में था नल सेट चेक करना था कि कौन सा नल सेट है, और इसमें क्या करना है, ये बताना कि फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब देखो बेटा, ये तो बेटा फाइनाइट हो गया, क्यों, इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा जनवरी है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हमारा फरवरी है, तीसरा एलिमेंट हमारा मार्च है, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट हमारा दिसंबर है। क्यों, हम सारे एलिमेंट्स को हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका एक ही करना बेटा, सारी स्पेलिंग लिख लेना, या शॉर्ट फॉर्म में लिखना। मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया जनवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, ये सारी एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, मंथ ऑफ ईयर के जो एलिमेंट्स है फाइनाइट है, इसलिए जो सेट है ये क्या बेटा, फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है बेटा, ये फाइनाइट सेट है। क्यों, इसके एलिमेंट्स डिफिनिट है बेटा, निश्चित हैं, 12 मंथ होते हैं, क्यों, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्योंकि हमारे एलिमेंट्स, हमारे जो मेंबर्स हैं वो डेफिनेट हैं, निश्चित हैं,
इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। ये क्या हो गया बेटा? फाइनाइट सेट। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये क्या है बेटा? ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत दूर तक बेटा। मेंशन करना हो तो मेंशन करते जाओ, मेंशन करते जाओ, मेंशन करते जाओ। हम इसको मेंशन कर नहीं सकते, ये इनफाइनाइट है। इसके मेंबर्स जो है वो कितना है बेटा? इनफाइनाइट है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसलिए इस सेट को भी हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट सेट। क्यों क्यों बोलेंगे? इसके मेंबर निश्चित नहीं है। अब देखो, ये देखो बेटा, इसके मेंबर निश्चित हैं, 100 के नीचे सारे मेंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं बेटा। ये कौन से नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। 100 है या 100 से कम है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हम 1 2 3 200 मेंशन कर सकते हैं। ये डेफिनेट सेट एलिमेंट्स हो गए। ये सेट निश्चित हो, ये एलिमेंट्स डेफिनेट हो गए। इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ the set of integers greater than 100 पॉजिटिव, the set of positive integers greater than 100। अब ग्रेटर की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटा? थोड़ा सा फिल करते हैं। ग्रेटर देन 100, तो 101 102 103 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? ये भी बेटा इनफाइनाइट सेट है। क्या बेटा? ये इनफाइनाइट है। क्यों? ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा। ठीक है, अब इनफाइनाइट में से, समुद्र के लोटे में से, समुद्र में से एक लोटा यदि हम जल निकाल लेते हैं तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, यदि आपने इनफाइनाइट नंबर में से 100 नंबर्स को माइनस कर दिया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अभी इनफाइनाइट ही बचा है। 101 से लेकर के लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ये क्या हो जाएगा बेटा? जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये सेट कैसा कहलाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 99। तो ये बेटा तो हो जाएगा 2 3 5 7 11 सो ऑन लेस देन 99। तो लास्ट वाला कौन सा होगा बेटा? प्राइम नंबर 89। ये किसी से डिविजिबल नहीं ना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट सेट हो गया। क्यों? इसके लिमिट, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफिनेट हो गए। प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, लेस देन 99, 99 से कम है, तो ये होगा ना 89 99 98 97, लेस देन 99 97 होगा ना बेटा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि अभी हमको ये चेक करना कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो हमारे हिसाब से जो कंडीशन है, जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट की, उसके हिसाब से क्या होगा? ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने नोट कर रखा है। 3 और 2 एक जैसा, उसमें भी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेलेक्ट करना था, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट सेलेक्ट करना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको फील करते हुए चलेंगे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। पहला पार्ट करना, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखना बेटा, देखो हमारे कोऑर्डिनेट में 2 एक्सिस है बेटा। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो पूरे प्लेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बेटा बहुत सारी लाइनें ड्रा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों?
ये थोड़ा सा हमने नजदीक कर दिया है, ये थोड़ा सा और नजदीक हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, लाइन का या पॉइंट की कोई थिकनेस या कोई ब्रेड्थ या लेंथ तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, क्या कौन सी? द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत लाइन हो सकती है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्यों? बहुत सारी लाइनें बेटा कर सकते हैं, डिफरेंट लाइंस नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा ना बेटा? क्वेश्चन फील हुआ कि नहीं हुआ? क्या कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा बहुत सारी लाइनें ड्रा कर सकती हैं, वो डिफरेंट लाइंस नहीं है, उनकी जो काउंटिंग है वो डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। क्या बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या बेटा? इनफाइनाइट सेट है। और कहता है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो बेटा फाइनाइट होगा, क्यों? डिफरेंट है एलिमेंट्स, ए बी सी सो ऑन, ठीक है, जेड। क्यों? 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर हो सकते हैं, इसका मतलब डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? फाइनाइट हो गया। ये कौन सा सेट हो गया बेटा? फाइनाइट हो गया। ठीक है, अगला देखो बेटा, क्या कहता है? कहता है बेटा कि द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो बेटा, 5 के मल्टीपल में भी बहुत सारे नंबर निकल आएंगे। क्यों बेटा? कितने लिखोगे? ये तो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। 5 के जो मल्टीपल हैं वो बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स नहीं है, ये अनिश्चित नंबर हैं, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये डिफिनिट है, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये फाइनाइट सेट है। क्यों? ये काउंटेबल है, ये डेफिनिट है, ठीक है, ये टुकड़ों टुकड़ों में सर्वे करा करके काउंट करा करके आप एक जगह उसको काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ आर इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो बेटा, ओरिजिन से पास कराते हुए हम बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, कोई सर्कल आप ऐसे पास करा दो, ठीक है, कैसे भी बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं बेटा, जो ठीक है, ठीक बेटा, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बेटा। ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है 1.2 का। कहता है कि A इक्वल टू बी, सेट A इक्वल सेट B आर नॉट। हमको इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, कि यहाँ एलिमेंट A है, एक खोजो, यहाँ कहीं है बेटा, हाँ है, B यहाँ है, इसमें यहाँ भी है बेटा, C ये है, C ये है, और D ये है, D ये है। अब देखो वो सारे एलिमेंट्स सेट A में जो हैं वो सारे सेट B में हैं, और सेट B में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं सेट A और सेट B में। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेट A इक्वल टू सेट B। यहां की बात करें बेटा, 4 है, हाँ है बेटा, 8 है बेटा, 12 यहां है और यहां नहीं है। बस अब आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्या वर्ड था? एग्जैक्टली इक्वल सेट।
ठीक है, तो ये 12 है यहाँ, यहाँ 12 नहीं है, इसका मतलब ये सेट ए नॉट इक्वल टू सेट पी। ठीक है, अब इसकी बात करें बेटा, हैं 2 4 6 8 10, ये सारे क्या है बेटा, इवन इंटीजर्स हैं, क्या है बेटा, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इक्वल आर लेस देन 10। यहां देखिए क्या लिखा बेटा, x इज पॉजिटिव इंटीजर्स, x यहां भी वही लिखा बेटा है, इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इवन होना चाहिए बेटा, हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है बेटा, है ये क्या है, इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या बेटा, पॉजिटिव है, इवन है और लेस देन 10 है, इसका मतलब ये दोनों a इक्वल टू b है बेटा। ठीक है, ये सेम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बेटा, ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन इनके एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में यदि आप जाएंगे तो आप सेट्स को कैसे लिखेंगे, 10 10 20 30, मल्टीपल ऑफ 10 एंड सो ऑन। ये क्या कहता है बेटा, 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्या बेटा, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ये मल्टीपल ऑफ 10 है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है, कहता है बेटा कि इक्वल सेट इसमें से बताना है कि ए और बी इक्वल है कि नॉट इक्वल, ए एंड बी इक्वल और नॉट इक्वल। यदि इक्वल है तो रीजन भी बताओ। ठीक है, अब सेट ए में क्या बेटा, एलिमेंट्स हमारे 2 एंड 3 हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 2 एंड 3। और बी में क्या है, देखो बी में एलिमेंट्स नहीं दिया है, एक क्या बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दे दिया है। कहता कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के क्या है बेटा, क्या बेटा, जीरोज हैं। इसका सोल्यूशन है, x की वैल्यू है, इसमें जो x की वैल्यू आएगी, इसमें जो जीरोज आएंगे x के, वही है इसके एलिमेंट्स। अब देखो थोड़ा सा इसमें दिया है झटका है, और ये बेटा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें जो वह सारे क्वेश्चंस हमारी नजर में इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें देखो एक प्राइमरी जानकारी भी हमको टेस्ट कर रहा है, क्या कि हम ये इनके जीरोज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो हमने 10th में सीखा था जीरोज निकालना, तो एक तो हमको इसने ये चेक कर लिया कि आपने 10th ठीक से पढ़ा है कि नहीं, और दूसरा इस चैप्टर सेट्स में भी आपको ये इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट के बारे में आपसे जान लेना चाह रहा है। 2 चीजें जान लेना चाह रहा है कि इक्वल सेट नॉट इक्वल सेट की जानकारी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। और बाबू आप जीरो निकालना जानते हो कि भूल गए, मार्क्स बढ़ाने के लिए केवल 10th पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से, इस नजरिए से बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब देखो जीरो तो हम लोग निकाल लेंगे। अब प्रथम दृष्टया तो कह सकते हो कि 2 + 3 5 आया, 2 × 3 6 आया, इसका मतलब इसके 0 2 और 3 होंगे। लेकिन बेटा ये गलती नहीं करेंगे हम लोग, हैं अगर थोड़ा सा भूल गए तो थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। ठीक है, कैसे करें, x² + 5x + 6 है ना, तो इसको 5x को 5 को हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, खोलते थे, ऐसा खोलते थे कि इनका एडिशन +5 आ जाए। ठीक है, एडिशन क्या आ जाए बेटा, +5 आ जाए, और मल्टीप्लाई इनके जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई 6 आ जाए, तो आप इसको 2x + 3x + 6 लिख सकते हो।
2 3 5 आया और 2 3 जा 6 आया इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 और यहाँ कॉमन लिया प्लस 3, यहाँ भी बचा x प्लस 2। ठीक है, अब दो फैक्टर हो गए, x प्लस 2 इक्वल इंटू एक्स प्लस 3। अब देखना बेटा क्या जीरोस पता करने के लिए या ऐसे ही देखो बेटा, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट्स मीन्स either x plus 2 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. If x plus 2 equal to 0, x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2. And if x plus 3 equal to 0, then x equal to minus 3. It means zeros of x square plus 5x plus 6 क्या हो जाएगा बेटा, minus 2 and minus 3। क्या हो जाएगा, -2 एंड -3। और क्या बेटा हमने पढ़ा था डेफिनेशन में इक्वल सेट के बारे में कि एग्जैक्टली लाइक हो, जो टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली लाइक हो। अब देखो ये बेटा एग्जैक्टली लाइक तो है ही नहीं, सेट ए के एलिमेंट्स है 2 and 3 और सेट बी के एलिमेंट्स है -2, -3। इट्स मींस ठीक है क्या, A not equal to B। क्लियर बेटा। अब देखो ये सेट A के बारे में दे रखा है, कहता है कि सेट A कैसा है, लेटर्स हैं इन द वर्ड फॉलो। लिख लेते हैं लेटर्स को, F है F हमने लिख लिया, O है वो लिख लिया, L 2 बार है एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है, O है वो हम लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, W लिख लेते हैं, ठीक है। बी क्या बेटा, बी कहता है वोल्फ के लेटर है, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। इसमें लिख लेते हैं बेटा, W है लिख लिया, O है लिख लिया, L है लिख लिया, F है लिख लिया। चेक कर लेते हैं बेटा, F है यहाँ भी वेरी गुड, O यहाँ है, O यहाँ भी है गुड, L यहां भी है, L यहां भी, ठीक है, W यहां है, W यहां है, ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइक एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट A में हो और सेट B में ना हो, और सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो सेट A में ना हो, ठीक है। या तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इक्वली। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे क्या लिखोगे, सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ठीक है। यहां रीजन क्या लिखोगे, नॉट सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नॉट सेम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। खूब एंजॉय करते हुए इस क्वेश्चंस को करते हैं, क्यों लास्ट है बेटा, सारे क्वेश्चंस में एंजॉय करते हुए करना है, ठीक है, ताकि मन हम लोग का लगा रहे, इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, कोई चीज बोझ ना लगे, काम करो तो दिल से करो, ठीक है, थोड़ी देर ना मानो तो ना करो, नहीं पढ़ने का मन है, नहीं करने का मन है, ना करो, लेकिन करो तो मन से करो, ठीक है बेटा। कहता है कि सिलेक्ट इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। अब देखो 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12, तो बेटा किसी में नहीं हमको दिख रहा है एग्जैक्टली लाइक टर्म हो, एग्जैक्टली सेम टर्म हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स 2 4 8 12, इसके अलावा और कुछ नहीं किए। 2 4 नहीं मिला, 8 12 2 4 इस 2 नहीं मिल रहा इसमें, 2 4 8 12 2 4 8 12 कहीं नहीं मिल रहा। अब बी पे आते हैं बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 ये दिख रहा है बेटा, 1 1 2 2 3 3
और 4, तो ये हो गया इक्वल टर्म्स है, तो क्या हो गया B इक्वल D, एक सेट तो हमारा B चेक हो गया। C पे आते हैं, 4 8 12 14, क्या बेटा 4 8 12 14, 4 8 12 14 हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये D तो हम आपको मिल ही गया। -1 हाँ है बेटा, -1 है, 1 है, तो क्या हो गया E इक्वल टू G, E इक्वल टू G, ठीक है। फिर 0A है, यहां 0 1 है, बस ये दो ही क्या बेटा इक्वल हैं सेट है। 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां मिल गया। 4 8 12 14 है, 14 इसमें नहीं है, ठीक है, और तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। -1 यहाँ है, लेकिन यहाँ 0A है, यहाँ 0 1 है, इसलिए केवल दो सेट ऐसे हैं, कौन कौन से, B और D और E और G क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हम लोग सेट कर रहे हैं चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर हो सेट, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान है और जरूरी भी है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इस एक्सरसाइज को आपने एंजॉय किया होगा, खूब कायदे से समझा होगा, ठीक है। और आपने सेशन में इस सेशन में शुरू से अंत तक हमारा साथ दिया, इसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेशन में 1.3 के लिए हम फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना, ठीक है बेटा, धन्यवाद।